तो मेरे क्लास 8 के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बदमाश बच्चों, राइट, देख लो तुमको पढ़ाने में मार्कर भी गिर गया, राइट। चलो एनीवे, तो ये क्या है कि जो आप लोगों की मेंसुरेशन चैप्टर है उसका 11.4 में क्यूब एंड क्यूबॉइड के वॉल्यूम एंड आई थिंक सिलेंडर के भी वॉल्यूम के बारे में बात हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी आपको ना उसके वॉल्यूम निकालने को कैसे निकालना है, कैसे उसको समझना है, राइट, ये सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा। तो थोड़ा सा ऑनलाइन में समझना छोटे बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल मैं मानता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से इसे देखेंगे और पढ़ेंगे। अगर नहीं देखा तो सोच लो कैमरे में घुस के पिटाई करूँगा, जो आज तक मैं नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक। 7-8 को पढ़ाने में मेरे को बहुत अजीब सा होता है, ऊपर से अगर तुम लोग सामने ना हो तो ऐसे लगता है ओह किसको पढ़ा रहा हूँ। बट एनीवे, मैंने अपने बहुत बेस्ट एफर्ट के साथ मैंने इस क्यूबॉइड को बनाया है। क्या किया है? बनाया। किसने बनाया है? मैंने। इसका क्रेडिट लेता हूँ मैं, ठीक ना। अब एक बात समझो, क्यूबॉइड में क्या क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है एंड देन हाइट होता है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है किसी भी एक क्यूबॉइड में, बराबर है। नाउ अब एक बात समझो, आपको पहले से पता होगा कि क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, बोलो क्या होता है? हाइट होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड की ये पहले से आपको पता होगा कि इनका वॉल्यूम जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। नाउ एक्चुअली में अभी हम लोग वॉल्यूम का मतलब समझेंगे। ये वॉल्यूम है क्या? कहने का मतलब है, नाउ लेट सपोज जिस क्लास में आपकी क्लास चलती है, जिस क्लासरूम में आपका क्लास चलता है, उसमें बोलो उस क्लासरूम में क्या क्या होता है? मैं होता हूँ, आप होते हो, आपके साथ वो बेंचेस होते हैं, राइट। और उसी क्लास में बोलो हमारे और क्या है? बेंच के साथ साथ आप लोग बैग लेकर के आते हो, वो होता है, नोटबुक होते हैं, राइट। लाइट, फैन, एसी, ये सारी चीजें हमारे क्लास में होती है। और वो होता कहाँ है? क्लास के अंदर। क्लास के जो 4 वॉल्स, राइट, एक टॉप एंड बॉटम, जो टोटल 6 वॉल्स होते हैं, उसके अंदर में ये सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है उसके अंदर में? मैं, आप, बैग, फैन, टीवी, एसी, जो भी है, राइट, वो सारी चीजें, वो क्या होता है? क्लास के अंदर होता है। तो जितनी भी चीजें उस क्लासरूम के अंदर होती है वो सब उसके वॉल्यूम के अंदर होती है। किसके अंदर होती है जी? वॉल्यूम के अंदर होती है। वॉल्यूम का मतलब हो गया कि कोई भी चारों साइड से बंद, चारों साइड से बंद, और उसके अंदर में जितने स्पेस है, राइट, चारों साइड से कोई भी एक बंद कमरा हो या एक बंद डब्बा हो या एक क्लोज्ड कुछ भी हो, राइट। जैसे यहां पे एक मेरे को ये दिख रहा है, बराबर है क्या? अगर इसकी वॉल्यूम क्या होगी? ये क्यूबॉइड नहीं है, राइट, लेकिन इसकी वॉल्यूम अगर कोई आपसे पूछ दे वो क्या होगी, तो मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी वॉल्यूम वो होगी, इसके अंदर की जो स्पेस दिख रही है ना, वो इस बोतल का क्या होगा? वॉल्यूम होगा, राइट। इस बोतल की कंप्लीट वॉल्यूम कितनी होगी, इस बात को अगर आपको समझना है तो एक बात समझ लो, इसमें टोटल कितनी पानी आ जाएगी। अगर जैसे आपने पूरा पानी डालते गए और ये कंप्लीटली, बोलो क्या हो गया? फुल हो गया, तो उस वाटर बोतल का, इस वाटर बोतल का मैं क्या बोलूंगा? कि वॉल्यूम है। अगर 1 लीटर इसमें पानी आ गया तो इसकी वॉल्यूम बोलो कितनी हो जाएगी? 1 लीटर। कितनी हो जाएगी जी? 1 लीटर। तो किसी भी क्लोज्ड फिगर में या किसी भी क्लोज्ड रूम में, चाहे वो रूम कैसा भी हो, बराबर है, तो उसका जो जितना वॉल्यूम, जितना स्पेस उस क्लोज्ड फिगर में है, उसे हम लोग कहते हैं, उसका वॉल्यूम। जस्ट 1 सेकेंड देना। चलो एनीवे, तो बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी। एनीवे नाउ, तो वॉल्यूम का मतलब होता है, बहुत ही सिंपल सी वॉल्यूम की मतलब होती है कि कितना, राइट, कितना उसके अंदर में स्पेस है, राइट। कोई भी क्लोज्ड वॉल हो, राइट, चारों साइड से क्लोज्ड हो, उसके अंदर में कितनी स्पेस है, वो उसकी क्या होती है? वॉल्यूम होती है। सारी चीजें, अगर पूरा एक रूम को, जैसे इसमें वाटर बॉटल का एग्जांपल दे रहा था,
तो इसमें अगर कंप्लीटली मैं वाटर से इसको फिल कर दूं, राइट, कंप्लीट फिल, राइट, कंप्लीटली इसको फुल कर दूं, तो जितनी इसमें वाटर आएगी वही इस बोतल की क्या होगी जी, वॉल्यूम होगी, बराबर है ना। तो वॉल्यूम का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर में कितनी स्पेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अब वॉल्यूम समझने का थोड़ी सी कोशिश करो, तो वॉल्यूम, अब मान लो कि एक हमारे पास क्यूबॉइड है, राइट, जैसे कि ये हमारे पास एक क्या है जी, बुक है, राइट, ये क्लास 10th ग्रेड की एक बुक है ना। वो अब इस बात को समझो जरा सा, तो इसके पास क्या है जी, यहाँ पे देखो लेंथ है, ब्रेथ है, और इसके पास बोलो क्या है, हाइट है। यहाँ पे इसे हम लोग क्या बोल देंगे, हाइट, इसे लेंथ बोल दिया, इसे ब्रेथ बोल दूंगा, लेंथ ब्रेथ, एंड इसे बोलो क्या बोलूंगा मैं, हाइट। तो नाउ इस बुक का वॉल्यूम कितना होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, राइट। एक्चुअल मीनिंग क्या है कि उसके अंदर में कितनी स्पेस है, राइट। इस बुक के अंदर में बाहर से जो दिख रहा है वो ठीक है, बुक के अंदर में टोटल कितनी स्पेस है, राइट, उसे हम क्या बोलेंगे, इस बुक की वॉल्यूम। और वो निकलेगा कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करने से। लेकिन एक और मैं आपको मीनिंग समझाना चाहता हूं कि वॉल्यूम का एक्चुअल मीनिंग क्या है और उसको मैथमेटिकली निकालने में वो कैसे हेल्प करेगा। एक बात समझो, लेट सपोज हमारे पास ये बुक है, मैं एक काम करता हूं, इस बुक का हर एक पेज को मैं निकाल देता हूं, बराबर है। क्या करता हूं जी, हर एक पेज को निकाल देता हूं, एक एक पेज को मैं अलग अलग कर देता हूं, हर एक पेज को, राइट। समझना, इस बुक को मैंने फाड़ दिया, एक पेज कर लिया, फिर एक पेज इसको भी निकाला, इसको भी मैंने निकाल दिया बाहर, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, एक एक पेज को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अगर पेजेस को मैं रखता जाऊं, राइट, एक के ऊपर एक एक पेजेस को मैं रखता जाऊं, तो बोलो वो पेज धीरे 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 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, और इतना हो जाएगा। और जैसे ये इतना होगा तो इसके पास एक अच्छी खासी बोलो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, राइट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे देखो ये हमारा क्या है जी, एक नोटबुक है, समझो ये पेज मान लो अकेला होता, बराबर है, ये पेज क्या होता, अकेला होता। फिर ये एक पेज से मैंने इस पेज को भी क्या किया, ज्वाइन किया, फिर करते 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 मैंने इतने सारे पेजेस को क्या कर दिए जी, एक साथ कर दिया। अब इसके पास कुछ वॉल्यूम आई। अच्छा, जो वॉल्यूम आई वो देखो ना, केवल एक पेज, राइट, ऐसे ही मैंने लगभग 50 पेजेस को मैंने क्या किए, एक के ऊपर एक रखे। अच्छा, अभी यहाँ पे लग रहा था इसके पास तो वॉल्यूम ही नहीं है, राइट। और मैंने जब बहुत सारे पेजेस को ऐड कर दिए थे, इसके पास बोलो क्या हो गया, एक हाइट क्रिएट हो गई यहाँ पे, राइट, और हाइट क्रिएट हुआ और उससे क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया। बातें समझ रहे हो क्या, कहने का मतलब है एक कोई भी क्यूबॉइड हो उसको हम लोग ऐसे ऐसे पतले पतले पेजेस के सिस्टम में क्या कर सकता हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, बराबर है। क्या कर सकता हूं मैं, ऐसे छोटे छोटे पतले पतले पेजेस के फॉर्म में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, राइट। तो जो वॉल्यूम बनती है वो बहुत सारे पेजेस को मैं कंबाइन कर दूंगा, तो ऐसा एक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बन जाएगा, राइट। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये जो पेजेस जो मैं आपको दिखा रहा था वो इसलिए दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं एक बात आपको समझना है इसमें कि हर एक पेज का, देखो इस पेज का एरिया बोलो जितना है उतना ही इस पेज का बोलो एरिया है, राइट, उतना ही इस पेज का बोलो एरिया है। और ये सभी पेजेस मिलके एक क्या बना दिए जी, क्यूबॉइड बना दिया क्या। तो यहाँ पे बोलो क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। केवल इसको देखो, ये क्यूबॉइड बन गया कि नहीं बन गया, इसके पास है, हाइट है, राइट। और सभी का बेस देखो, सभी का बेस बोलो क्या है, सेम है, सभी का बेस बोलो क्या है, सेम है। और हाइट यहाँ पे इतनी क्रिएट हुई, ये हाइट हो गई, और सभी का बेस बोलो क्या है, सेम है। और सारे पेजेस का एक्चुअली में क्या था, एरिया सेम था, इस पेज का जितना एरिया था उसका यही था। अब ये सारे पेजेस मिलके क्या बना दिए, बेस बना दिए। और ये बहुत सारे पेजेस हो गए थे, इसकी थिकनेस बढ़ गई थी, इसमें हाइट आ गया। बात समझ रहे हो। तो मैंने जो अभी फॉर्मूला आपको वॉल्यूम का बताया, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, राइट, अगर देखा जाए तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा, राइट। अगर 2D में बोर्ड पे बनाऊं तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो इस बात को समझो कि ये बोलो क्या हो गया, L इंटू बी क्या है, बेस एरिया है कि नहीं है, L इंटू बी। अगर मैं बात करूं तो केवल इतने दूर का एरिया होगा कि नहीं होगा, L इंटू बी, राइट। इस बात को समझना जरा सा। 2D में
अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, L इंटू बी, बोलो क्या है इसका एरिया होगा कि नहीं होगा? ये बोलो क्या है? लेंथ है। ये बोलो क्या है? ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ केवल ये वाली एरिया होगी कि नहीं होगी? और इंटू हाइट कर दूं मैं, इंटू हाइट कर दूं तो इस पूरे ये पूरे के पूरे स्टैक का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? सॉरी, वॉल्यूम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो ये एरिया इंटू हाइट बोलो क्या हो जाएगी? वॉल्यूम। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ बोलो क्या हो जाएगा? एरिया किसका? बेस का, इंटू हाइट बोलो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम। राइट। एक बात को समझना, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ बोलो है क्या एक्चुअली में? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आई डोंट नो ये समझ में आया कि नहीं आया? राइट। अभी रैंडम मैंने वीडियो बनाने लगा, नहीं तो मैं पहले वो पेजेस ले करके आता। एनीवे, आई थिंक कि मैं समझा पा रहा हूं आपको। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन एक बात को समझना, अरे वॉल्यूम बना किससे? वॉल्यूम बना किससे? एक पेज लाया, फिर उसके ऊपर एक और पेज रखा, उसके ऊपर एक और पेज रखा, एक और पेज रखा, एक और पेज रखा, एक और पेज रखा, और बहुत सारे पतले पतले पेजेस मैंने रखे, तो वो करते करते इतना बन गया। क्यूबॉइड बन गया कि नहीं बन गया? राइट। जो मैं अभी आपको बुक में दिखा रहा था, बराबर है। तो वो बहुत सारे पेजेस रखते 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 इतने पेजेस बन गए। तो हर एक पेज में अपना अपना क्या था बोलो? लेंथ एंड ब्रेथ था हर एक पेज में। और बहुत सारे पेजेस को रखा तो उसमें क्या बन गया? हाइट बन गया। राइट। हाइट बन गई तो वो क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड बन गया तो उसमें क्या आ गई? वॉल्यूम आ गई। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन मैं इसी वॉल्यूम को एक और तरह से बोल सकता हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ बोलो क्या हो गया? उसके बेस का एरिया, बेस का एरिया इंटू हाइट। समझ में आ रहा होगा? आई थिंक सो। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बोलो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट उसकी क्या हो गई? वॉल्यूम हो गई। किसकी? क्यूबॉइड की। तो अगर उसी वॉल्यूम को लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। ठीक है। जल्दी जल्दी एक दो क्वेश्चन कर लो, जल्दी जल्दी लिखेंगे। लेंथ लिखो, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ of cuboid equals to 20 centimeter, height of cuboid equals to 10 centimeter. Find volume. जल्दी से वीडियो पॉज करके फाइंड करना, कैमरा में घुस के भी पिटाई करता हूँ मैं, बराबर है ना छोटे छोटे प्यारे बच्चों? ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम बोलो क्या हो जाएगी? वीडियो पॉज करके पहले खुद से आंसर फाइंड करना है। ठीक है। तो वॉल्यूम बोलो क्या हो जाएगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मैं फॉर्मूला यही यूज करूंगा, जो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट बता रहा हूं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, बराबर है क्या? तो लेंथ, लेंथ बोलो कितनी थी? 30। राइट। ब्रेथ बोलो कितनी थी? 20। हाइट बोलो कितनी थी? 10। राइट। और एक बात मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में इस चैप्टर के बता रहा था, कभी यूनिट को नहीं भूलेंगे। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, बोलो 30 इंटू 20 600, और 30 इंटू 20 600, 600 इंटू 10 बोलो कितना हो गया? 6000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? हमेशा क्यूब में आता है। कभी यूनिट को हम लोग हटाएंगे नहीं, बराबर क्या? तो ये बोलो कितना हो गया? 6000 क्यूब। ठीक। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू बोलो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये बोलो कितना हो गया? 6000 क्यूब। ठीक है। जल्दी से एक और निकालो। क्यूबॉइड का लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर, हाइट है 20 सेंटीमीटर। जल्दी से वॉल्यूम बताओ फटोफट। इसको छापेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं लिखा ना नोटबुक में? मैं ऑफलाइन क्लास में चेक किया ना नोटबुक, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हारे को। राइट। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये लिखना एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। राइट। इंपॉर्टेंट है। जल्दी से, बराबर है। चलो अब थोड़ा ध्यान दो। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बोलो क्या हो जाएगा जी इसका वॉल्यूम? सिंपल सी बात है, लेंथ 2 मीटर है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर को क्या करूंगा मैं? सेंटीमीटर में चेंज करूंगा। तो बोलो कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। बोलो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। बाद में जीरो काउंट कर ले, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, यहाँ 4 जीरो लगा दो।
ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा ये, सेंटीमीटर क्यूब। मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, बोलो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। एक और क्वेश्चन लिखेंगे जैसा मैं जैसा कर रहा हूँ। एरिया ऑफ बेस ऑफ अ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम। स्क्रीन पॉज करके इसका वॉल्यूम फाइंड करो जल्दी से, राइट। हाँ, फाइंड कर लिया। तो अब देखो वॉल्यूम बोलो क्या हो जाएगा। अब इसका अब आपको क्या है कि केवल हाइट दिया है, लेंथ ब्रेथ तो दिया ही नहीं है। अब ये क्या दिया, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड। इस बेस का क्या गिवन है, एरिया गिवन है। तो एरिया इंटू हाइट बोलो क्या होता है, ये भी वॉल्यूम होता है, राइट। तो ये बोलो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू डायरेक्टली लिखेंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बोलो एरिया ऑफ बेस कितना है जी, 30, हाइट कितना है 10, बोलो कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट अगर लिखना भूल गए तो फिर मैं आपको बुला दूंगा, बराबर है किधर। एनीवे तो ये बोलो 30 इंटू 10 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। चलो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। नाउ एक और जल्दी से कर लो। इसे भी हटा ही देता हूं। नाउ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। जल्दी से फाइंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, बराबर है, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। एक चीज देखना यहाँ पे, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने गलत लिखा था, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे से गलती हो सकती है। अगर तेरे से गलती हो गई तो फिर पिटाई होगी, राइट। बोलता हूं लेकिन करता थोड़ा कम हूं, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलो क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड बोलो कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। ऐसे केस में क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्या नाम है, बेस एरिया इनटू, बराबर है, बोलो क्या कर दूंगा मैं, हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम बोलो कितनी है जी 300 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया बोलो बेस का कितना है जी 150, हाइट मेरे को नहीं पता, हाइट को मैं क्या लिख देता हूँ h, राइट। ये 150 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके बोलो क्या हो जाएगा डिवीजन में। तो 300 डिवाइडेड बाई 150 इक्वल्स टू h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 150 इंटू h। ये दोनों कैंसिल, 15 टू जा 30, बोलो हाइट कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, राइट। होगा कि नहीं होगा। और एक बात और समझ लो, यूनिट कन्वर्जन, ये बोलो क्या है 300 सेंटीमीटर क्यूब था, राइट। यहाँ पे बोलो क्या है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब को करोगे तो केवल 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, आप कैसे किया मैंने। तो ये देख, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब को लिख दिया, ये दोनों कैंसिल, बच गया केवल सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बोलो कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो बोलो कितना हो गया जी 2 सेंटीमीटर। कोई भी डाउट है तो पूछो मेरे से, राइट। तो हाइट कितना आ गया जी 2 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लो, एक और क्वेश्चन। लिखेंगे वॉल्यूम
इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, राइट, ब्रेथ इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल्स टू व्हाट, आपको हाइट फाइंड करना है, बराबर है, राइट। अच्छा थोड़ी सी डेटा में चेंज कर लो, एक सेकंड रुक जाओ। ब्रेथ मैंने कितनी ले ली जी, ब्रेथ मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, हाइट फाइंड करना है, बराबर है। अगर अब आपको हाइट फाइंड करना है तो क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सा काम, वॉल्यूम इक्वल्स टू बोलो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम बोलो कितना है जी, सेंटीमीटर। अब बार बार मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ये क्यूब है, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। बोलो लेंथ क्या है जी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलो ब्रेथ कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है नहीं पता, केवल h लिख दिया, बराबर है क्या, यहाँ लिख दिया 300 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख दिया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। और ये दोनों बोलो मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, ये बोलो 0 से 0 एंड दिस, ये बोलो कितना हो जाएगा जी 6। बोलो हाइट इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बचा हुआ था, 6 सेंटीमीटर, ठीक है क्या, तो 6 बोलो क्या आ गया सेंटीमीटर, ठीक। तो ये बात आई थिंक कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो अब एक बात, ये क्यूबॉइड के लिए था, राइट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन का एक फॉर्मूला लिखेंगे, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बोलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एल क्यूब बोलो क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, क्लैरिटी है क्या, एल क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एल क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, या मैं इसी को क्या बोल सकता हूँ, साइड इंटू साइड इंटू साइड, या साइड क्यूब, राइट। अब एक बात समझ गए इसमें, अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक क्यूब क्यूबॉइड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे समझो, अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो बोलो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्यूब का। और यही बोलो क्या है, हाइट है, लेंथ ही बोलो क्या है, हाइट है। ये लेंथ की प्लेस पे है, ब्रेथ की प्लेस पे है, किसके प्लेस पे है, हाइट की प्लेस पे है, तीनों इक्वल लेंथ के, राइट। लेंथ ब्रेथ हाइट बोलो क्या है, इक्वल है। तो ये बोलो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, बेस एरिया बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, हाइट बोल देंगे, सारी चीज़ें क्या है वैसा ही है, ठीक। एक क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, लेट सपोज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू 81 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया बोलो, 81 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब अगर 81 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो अगर लेट सपोज उसने ये पूछ लिया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड लेंथ ऑफ द क्यूब, क्या पूछा उसने, साइड लेंथ ऑफ द क्यूब। इस केस में हम क्या करेंगे जी, देखो अब यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू बोलो एल क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम के प्लेस बोलो कितना लिखूंगा मैं, 81। अब यहाँ पे बोलो क्या है, एल क्यूब, नहीं पता है तो मैं एल क्यूब रहने देता हूँ, ठीक। अब एक बात को समझेंगे, इसी के आगे मैं क्या करूँगा जी, इसको L इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाएगा, ये 81 और इंडेक्स में बोलो कितना आएगा 3, इंडेक्स में बोलो कितना आएगा 3। ये मैंने आपको सिखाया था, राइट, कि यहाँ से अगर L की लेंथ निकालनी है तो इसके इंडेक्स में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। और इस इंडेक्स का 3 का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि इसी को मैं कैसा लिख सकता हूँ, ऐसा। मतलब यहाँ पे जो मेरे को पेयर करना है वो कितने कितने का पेयर करना है, 3-3 का पेयर करना है, राइट। कितने का पेयर करना है जी, 3-3 का पेयर करना है, ये मैंने सिखाया था। अब 81 का क्या करेंगे जी हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन, बोलो कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1, बराबर है क्या। तो अब यहाँ पे L की वैल्यू अगर मैं लाऊं, राइट, तो अंडर रूट नहीं क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट, यहाँ पे 3 हो गया, बराबर है। तो अब इन तीनों को बदले एक 3 बोलो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एक बेचारा ये अंदर ही रह जाएगा, तो उसको ऐसे लिख देंगे, बराबर है क्या। तो लेंथ की वैल्यू बोलो कितनी हो गई 3 क्यूब रूट 3 सेंटीमीटर। ये बात पता चल रही है क्या, 3 क्यूब रूट 3 सेंटीमीटर, राइट। अब इसी तरह से एक और छोटी सी वैल्यू निकाल लो, एक और छोटी सी, लेट सपोज
वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, राइट, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द साइड लेंथ ऑफ क्यूब, फाइंड द साइड लेंथ, राइट, फाइंड द साइड लेंथ, फाइंड द साइड लेंथ ऑफ क्यूब। तो इसको जल्दी से फाइंड करना है, बोलो एल क्यूब इक्वल्स टू, बोलो क्या हो जाएगा 64, एल इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाएगा 64, इंडेक्स में 3 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 64 की पावर 1/3। पेयर कितने की करेंगे 3 की, 3 की सिखाया था मैंने, पेयर कितनी की करेंगे 3 का। उसके लिए बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, बोलो कितना हो गया 32, इधर बोलो कितना हो गया 16, 8 2 4 2 2 2 1, करेक्ट है क्या। तो L इक्वल्स टू बोलो कितना हो जाएगा जी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये समझो 3 की पेयर, 1 2 बोलो बाहर निकलेगा, इधर से भी 3 की पेयर, एक और 2 बाहर निकलेगा, टोटल बोलो कितना निकल गया जी 2 2 जा 4। तो L की वैल्यू बोलो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ये किसके बारे में था जी, क्यूब एंड क्यूबॉइड के वॉल्यूम से रिलेटेड, राइट। तो ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एक और छोटी सी लास्ट टॉपिक है इसमें, वो है सिलेंडर। सिलेंडर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर को समझना बहुत ही आसान है, उसके वॉल्यूम के रिलेटेड बात करना क्या है जी बहुत ही आसान है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने बंसल मॉल को यूज करते हुए इसे हटा देते हैं, राइट। नाउ देखो ये हो गया अपना, बोलो सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है जी, ऐसा होता है जी, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए जी, ऐसा कैसा ऐसा, बराबर है। ये हो गया सिलेंडर। मैं इतना ही अच्छा बना सकता हूँ, इससे अच्छा मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये बोलो दो सिलेंडर के टॉप एंड बॉटम में बोलो क्या होता है, सर्कल होता है। टॉप एंड बॉटम में बोलो क्या होता है, सर्कल होता है, राइट। किस तरह से, तो कुछ इस तरह से। ये बोलो क्या है, नोटबुक। आप ही लोगों में से किसी का है, राइट। तो आप ही लोगों में से किसी का है तो सोच लो ये क्या है जी, ये हो गया ऐसा। ये बोलो क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर के देखो इस साइड पे बोलो, मान लो इधर में कुछ लगा हुआ है इसका, राइट, क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे बोलो क्या है, ये सर्कल, और ये बोलो क्या हो गया, सर्कल। तो यहाँ पे एक बात अपने को समझना जरूरी है कि सिलेंडर पे 2 सर्कुलर फेस होते हैं, राइट, 2 सर्कुलर फेस होते हैं। और ये यहाँ पे बोलो क्या हो गया, हाइट। इसे बोलो हम लोग क्या कहेंगे, हाइट। और ये जो सर्कुलर फेस है यहाँ पे बेस, राइट, इसका बोलो क्या होगा, अगर ये सर्कल है तो इसके पास क्या होगा, रेडियस। बोलो क्या होगा जी इसके पास, रेडियस। यहाँ पे लिख दिया रेडियस, और ये रेडियस और ये रेडियस दोनों सेम होंगे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ की रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कुछ और है और इस सर्कल का रेडियस कुछ और है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात को समझेंगे, अगर इसके वॉल्यूम को निकालना है, राइट, वॉल्यूम को निकालना है, तो अभी अभी मैं एक फॉर्मूला बता रहा था, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये बता रहा था ना, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। स्कूल वाले डायरेक्ट फॉर्मूला याद कराएंगे तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं घबराना है, राइट। ये फॉर्मूला भी जो बता रहा हूँ बहुत करेक्ट है, राइट, समझेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस बोलो कितना है जी, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बोलो कितना होता है जी, पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। हाइट कौन सा है, ये वाला। तो बोलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। पता चल रहा है क्या, वॉल्यूम का सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, ये है बेस, ये सर्कल, बराबर है, इनटू हाइट, बराबर है। तो एरिया ऑफ बेस बोलो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पता होगा सर्कल बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, बराबर है। तो नाउ इस बात को समझेंगे जरा सा। तो यहाँ पे मैं लिखूं तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो बोलो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। और इसका भी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऐसे आएगा। क्यों आएगा, देखो
आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है तो बोलो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और हाइट भी क्या है, एक तरह का लेंथ है, वो भी सेंटीमीटर में मान लो हो गया, तो बोलो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी भी जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी जी, सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। क्लैरिटी है क्या, राइट। तो अब एक छोटे छोटे जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे। फाइंड द, लिखेंगे जल्दी जल्दी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट, इफ आर इक्वल्स टू, मतलब रेडियस ऑफ द बेस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो जल्दी से इसका वॉल्यूम को निकालेंगे, पॉज करेंगे स्क्रीन को, खुद से ट्राई करेंगे, फिर निकालेंगे, राइट। वॉल्यूम इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू बोलो 22/7, आर की वैल्यू बोलो 7, स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, हाइट बोलो कितनी है जी 14, 7 से 7 कट। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब मैं करूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं जी, आप क्या कर लो, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा 154। 154 को किससे मल्टीप्लाई कर लो जी, 14 से। अब कर लो राइट, चलो मैं भी कर ही लेता हूँ, 154 मल्टीप्लाइड बाई 14, ठीक है। तो ये 6 5 6 5 कर दो, ठीक है। तो ये बोलो कितना हो गया जी 2156 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है क्या। तो ये डायरेक्टली आंसर कैलकुलेशन गलत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, कि गलत है तो मैं सही कर दूंगा, ठीक। तो 2156 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये किसका वॉल्यूम हो गया जी, सिलेंडर का, राइट। तो इस तरह से ये सिलेंडर की वॉल्यूम निकलता है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस बोलो कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो इसकी क्या हो जाएगी वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है सिलेंडर में कितनी स्पेस है, उस सिलेंडर के अंदर कितना स्पेस है। आई थिंक ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। चलो एक और बात को समझने की कोशिश करते हैं, एक और लास्ट छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। चलो वो क्वेश्चन है कुछ सिंपल सा, बराबर है। तो 172 16 170, चलो तो 172 वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल्स टू 172 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है। मैंने दे दिया रैंडम, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको रेडियस फाइंड करने का है, उसका क्या करने का है जी, रेडियस फाइंड करने का है, ठीक है। तो अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो एक काम करते हैं, सिंपल सिंपल बोलो, वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना है 172, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो आर स्क्वायर मेरे को नहीं पता है आर स्क्वायर क्या है, तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ मान लो कि गिवन हो, हाइट इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर गिवन हो, ठीक है। तो ये अपना बोलो क्या है, क्वेश्चन है। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेडियस। तो 172 बोलो क्या है, वॉल्यूम है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू बोलो कितनी है जी 7, राइट। तो ये बोलो कितना हो जाएगा 172, 7 7 कैंसिल आउट, तो ये बोलो क्या गया 22 इंटू आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे बताओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 172 डिवाइडेड बाई 22, राइट। ये कट हो जाएगा क्या, मेरे को तो कट होते नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो तो फिर भी एक बार देख लेते हैं, आई थिंक 6 टाइम्स में, राइट, यस। कितने टाइम में कट हो जाएगा, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 172 आ जाएगा। तो बोलो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 6, आर की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी √6। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, √6 पे आप छोड़ दोगे तो चलेगा। वैसे भी √6 की वैल्यू निकालना मैंने सिखाया था, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू बोलो कितना हो गया √6 सेंटीमीटर। क्लैरिटी है क्या, किसी को भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो तो आई थिंक कि आप ये प्रैक्टिस करोगे और अपना 11.4 को भी हल्की हल्की प्रैक्टिस आप करोगे। अगर इसमें फास्ट हो गया हो तो 2 बार देखो, नहीं तो ऑफलाइन में फिर से इसको मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलो मिलता हूँ मैं एक ब्रेक के बाद, बाय बाय, एंजॉय करो।